जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कॉकरोच जनता पार्टी ने आखिरकार वो कर ही दिया जिसकी शंका हम पिछले कुछ समय से जता रहे थे, जिस पर बात कर रहे थे कि ये लोग तड़प रहे हैं कि कोई ना इनको देख रहा है, ना सुन रहा है, ना मेन मीडिया कवर करता है, ना ही कोई बड़े यूट्यूबर्स इनको कवर करते हैं। कोई इन्हें कवर नहीं कर रहा है और ये उत्पात भी नहीं मचा सकते। पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, हंगामा मचाए तो पुलिस पकड़ कर ले जाए। लेकिन आज जब इन्हें लगा कि अब इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई देख नहीं रहा है, तो इन्होंने शनिवार रात को जंतर मंतर पर अपनी हकीकत दिखा दी और इन्होंने रात भर तमाशा किया। अभिजीत दीप के जंतर मंतर से हटने को तैयार नहीं हुआ। प्रोटेस्ट 5 बजे तक की अनुमति थी, लेकिन इन्होंने पहले ही लोगों को बुलाना, अपील करना शुरू किया। लोग तो खैर बुलाने पे क्या आते, लेकिन एक तरह से संकेत देना शुरू किया कि लोग यहाँ आए और मैं यहाँ पर रहूंगा जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता। और ये लोग वहां बैठे रहे। 6 बज गए, उसके बाद भी नहीं उठे। और जब पुलिस के बार बार कहने पर भी नहीं उठे हैं तो फिर लाठी डंडे भी चले हैं। पुलिस ने इनको भगाया, जो वहां पर लोग थे उन्हें भगाया, जंतर मंतर से पकड़ पकड़ कर ले गई। कुछ तो ऐसे थे जो खुद पुलिस वाले बन के आए दिखाने के लिए कि पुलिस वाला भी सपोर्ट कर रहा है। आप इसको देखिए भी, ये पुलिस वाला बनकर आया है और वहां प्रोटेस्ट कर रहा है दिखाने के लिए। फिर इसको पुलिस पकड़ कर ले गई। इन सबको भगाया गया वहां से और जो स्टेज के आसपास लोग थे वो काफी देर तक मौजूद रहे। लेकिन जिन लोगों को भगा दिया गया, जो चले गए, उनको दोबारा जंतर मंतर पर आने नहीं दिया गया। अभिजीत दीप के बार बार कहता रहा कि मुझे अरेस्ट किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है, हम यहीं रहेंगे। थाली चम्मच लेकर इन्होंने बुलाया था लोगों को कि थाली चम्मच यहाँ पर बजाओ, क्योंकि कोरोना के समय में पीएम मोदी ने थाली चम्मच बजाने की अपील की थी, तो इन्होंने भी थाली चम्मच लेकर कटाक्ष करते हुए बुलाया और वहां पर रात भर इन्होंने ड्रामा किया है। पुलिस ने देर रात इनकी बिजली भी काट दी, पानी भी बंद कर दिया, वॉशरूम की सुविधा भी बंद कर दी। फिर ये वीडियो में ड्रामा करने लगा कि क्या अमित शाह ने कहा है, क्या गृह मंत्री ने कहा है, क्या पीएम ने कहा है बिजली पानी बंद करने के लिए। अब पीएम और अमित शाह को अगर इतनी ही इनकी पड़ी होती, इनसे फर्क पड़ता, तो अभी तक बहुत कुछ हो गया होता। अभी तो ये मेन मीडिया में भी आ चुके होते। यहाँ बात ये हो रही है कि इनके कुछ करने से किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और जब इन्होंने जयपुर करके देख लिया, वहां थप्पड़ खाकर आ गया, फिर इसने उससे पहले पुणे किया था, फिर बाद में नागपुर भी किया, हैदराबाद भी किया, बेंगलोर में गया, पंजाब में गया, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ इसने फिर इन्होंने प्लान बनाया कि जंतर मंतर पर बैठेंगे। जयपुर, पुणे, नागपुर में बैठते तो वहां तो और कोई नहीं पूछता, जब जंतर मंतर पर कोई नहीं पूछ रहा है। अब यहाँ लगता है कि दिल्ली है, ज्यादा मीडिया कवर कर सकता है, तो जंतर मंतर पर ही बैठेंगे। इनके सोनम वांगचुक ने कहा कि हम जो है अगले शनिवार से अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो मैं अनशन करूंगा। वो अगला अन्ना हजारे बनने को तैयार बैठा हुआ है। लेकिन ये सब प्लानिंग इनकी जो है ये अब ये अंतिम दौर में अपने आ गए हैं। इन्होंने बहुत पीसफुल के नाम पर ड्रामा कर लिया कि पीसफुल है, हम तो शांति से करते हैं, लेकिन शांति से इनको कोई नहीं देख रहा था। तो अब ये वही लड़ाई झगड़े पर उतर आए हैं कि पुलिस से गुत्थम गुत्थी करेंगे, पुलिस से लड़ेंगे और फिर हम आजादी लेंगे। आजादी वाले भी पहुंचे हुए थे इनके पास, यहाँ पर आईसा, आईएसएफ वाले से, एसएफआई वाले, और ढपलीबाजी इनकी भी चल रही थी। आजादी के नारे इन लोगों के चल रहे थे वहां पर। और वही उसी तरह का माहौल जो जेएनयू, जामिया की प्रोटेस्ट के दौरान ये लोग करते हैं कि इन्हें तो भारत से ही आजादी चाहिए, और ये लोग का समर्थन यहाँ भी है। तो कुल मिला के वही लोग हैं। तो नाच चलेंगे, झूम चलेंगे, नाच चलेंगे, आजादी 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 आजादी, ये हक हमारी जान से प्यारी आजादी 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 आजादी। और इस बार के प्रोटेस्ट में एक और चीज रही, आम आदमी पार्टी खुलकर सामने आ गई। आम आदमी पार्टी की जो स्टूडेंट विंग है एएसएपी, उन्होंने वहां पर पानी बांटा। वहां पर ये लोग केले बांट रहे थे। अब पिछली बार तो अभिजीत दीप के गर्मी से बेहोश हो गया था, तो पानी तो वैसे भी रखना था, ज्यादा पानी, तो ये लोग फ्री में पानी बांट रहे हैं। पानी की छोटी छोटी बोतलें, पैसा कहाँ से आ रहा है? केले बांट रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? और मार्शल खुद को कह रहे थे, खुद को कॉकरोच जनता पार्टी लिखा हुआ था, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के थे। इनका अपना एक बैनर भी वहां पर नजर आया है और उससे पता चला कि ये एएसएपी वाले हैं, यानी कि इनकी स्टूडेंट विंग है आम आदमी पार्टी की, ये उसके हैं।
तो आम आदमी पार्टी वालों को वहां आने की जरूरत क्या पड़ी? इन लोगों में के ये तो कह रहे थे हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, अभिजीत दीप के तो अपनी मर्जी से कर रहा है, तो स्वतः स्फूर्त है, तो आप वहां जाके पैसा क्यों लगा रहे हैं? ये आप इसको समझिए कि इन लोगों को अभी लगने लगा है कि अब पॉलिटिकल पार्टी का खुलकर सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि लोग आ नहीं रहे इनके प्रोटेस्ट में। आते कौन है? अब आम आदमी पार्टी के भी आते हैं, उनको पहचान छुपानी पड़ती है। कुछ ये कम्युनिस्ट लेफ्ट वाले आ जाते हैं। अब आप एक छोटे से ग्राउंड में थोड़ी बहुत 100-200 लोग इकट्ठा कर लोगे तो वो तो आप क्लोजअप से आप कैमरे से दिखाओगे तो वो तो ज्यादा ही लगेंगे, कोई बड़ी बात नहीं होती है। कुछ लोग तो ऐसे ही देखने आ जाते हैं कि हो क्या रहा है। अब इन्होंने यहाँ पर खुलकर ये लोग सामने आए हैं, एक कदम और आगे बढ़े कि अब खुलकर आते हैं, अब साफ दिखाते हैं, क्योंकि उसके बिना चल नहीं रहा है। अब खुलकर आएंगे तो अपने समर्थक भी लेकर आएंगे और फिर इनकी धीरे धीरे जो ये अभी मुखौटा लेकर चल रहा है वो मुखौटा जो है साफ तौर पर हट जाएगा। और इसमें ये तो साफ हो गया है आम आदमी पार्टी इसमें भरपूर योगदान दे रही है, लेकिन इनके मंसूबे भी साफ हुए हैं कि ये लोग आगे हिंसक होने का तरीका ही अपना रहे हैं और अभी जंतर मंतर पर बैठने की इनकी कवायद है। अब पुलिस से रात भर इनका चलता रहा, पुलिस ने स्टेज घेरे रखा, सीआईएसएफ वाले आए वहां पर और जो भी वहां पे दंगा रोधी पुलिस थी वो सब इकट्ठी रही और इनके पहले तो ये समर्थकों को भगाया गया। इनसे देर रात बातचीत हुई है, अभिजीत दीपके को गिरफ्तार करने की भी बात चल रही थी कि अगर ये नहीं हटते हैं तो इन्हें फिर यहाँ से जबरदस्ती हटाया जाएगा और वो तमाशा नहीं किया जाएगा। जब ये फंसने वाला था तो इसने एक और विकल्प दिया कि मुझे दूसरी प्रोटेस्ट साइट दे दो, यानी कि रामलीला मैदान, जो इसके आका अरविंद केजरीवाल ने भी यही किया था। इन लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट शुरू किया, अन्ना हजारे को बैठाया, कुछ दिन तमाशा चला, फिर परमानेंट तो आप जंतर मंतर पर नहीं कर सकते हो क्योंकि दूसरे लोग भी वहां प्रोटेस्ट करने आते हैं, उनको भी जगह चाहिए। तो इन्होंने कहा जी हमें तो रामलीला मैदान दे दो या हमें कोई और जगह दे दो। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस ने दे दिया रामलीला मैदान, वहां इसने अनशन शुरू कर दिया अन्ना हजारे के साथ, फिर इसने खुद भी अनशन शुरू कर दिया था अरविंद केजरीवाल ने। तो ये पूरी वही स्क्रिप्ट दोबारा दोहराई जा रही है। अभी ये जंतर मंतर पर जम के बैठना चाहता है कि यहाँ बैठे रहे और फिर हमें कोई दूसरी जगह पुलिस दे दे, रामलीला मैदान जैसी जगह दे दे, वहां पर हमारा फिर केजरीवाल की तरह लगा रहे, लंगर चलता रहे वहां पर और फिर हम वही शाहीन बाग वाली स्थिति कर दें। पूरा दिमाग में वही बना हुआ है। अब ज्यादा भिड़ंत करेंगे तो पुलिस तो पिटाई करेगी ही, डंडे चलेंगे ही। कुछ को तो भगा दिया गया, अब कुछ इनकी कोर्ट मेन टीम वाले हैं वो लोग वहां पर बैठे हुए, रात भर बैठे रहे। अभी लेटेस्ट अपडेट इसका आएगा कि वहां क्या हुआ है, लेकिन इन लोगों की अब सारी हकीकत सामने आ चुकी है कि इनके पीसफुल प्रोटेस्ट जैसा कुछ नहीं है और इनसे वो होगा भी नहीं। और इनके जो 22 मिलियन यूजर्स की बात ये कर रहा था अभिजीत दीपके, 22 मिलियन यूजर्स हैं, हमारे फॉलोवर्स हैं। पहले तो इनके इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स ही गिर रहे हैं क्योंकि पहले तो लोगों ने एक सही मकसद से इनको लगा कि क्या है, कुछ नया है तो हम इसको फॉलो कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसकी हकीकत सामने आने लगी तो इसके इंस्टाग्राम पर 2-2.5 लाख तो फॉलोवर्स गिर गए। अब इसकी यही स्थिति जो है ट्विटर वगैरह पर है कि अब इनका जो 22 लाख हुआ है वो जमीन पे नजर नहीं आता। अगर मेन मीडिया क्यों नहीं कवर कर रहा है? अगर भीड़ इतनी ही होती, अगर वाकई लोग खुद आते तो क्या मीडिया को कवर नहीं करना पड़ता? लेकिन यहाँ लोग आ ही नहीं रहे हैं। ये जो आ रहे हैं इनके खुद के व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जो इनके बने हैं, अब देखिए एसएफआई वाला है, ऐसा वाला, इनके पास तो अपने लोग है ही, कुछ वो लोग बुला लेते हैं, कुछ आम आदमी पार्टी के लोग आ जाते हैं और कुछ जो देखने के मकसद से आते हैं। तो ये सब वॉलेंटियर्स वगैरह ही वहां पर मौजूद हैं और कुछ एक ऐसे आ जाते हैं जिन्हें मीडिया में आना है, जिन्हें माइक के सामने बोलना है, ऐसे भी चाहत वाले लोग होते हैं, कुछ तो पिछली बार जंतर मंतर पर देखे भी गए हैं। तो ये सब का जमावड़ा रहता है और धीरे धीरे इन्होंने थोड़ा ऑर्गेनाइज भी किया। पहला वाले का हाल तो पता ही है, फिर जैसे जैसे थोड़ा एक्सपीरियंस आया तो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया और ज्यादा आम आदमी पार्टी के लोग वहां पर भरे कि थोड़ी भीड़ दिखनी जरूरी है, क्योंकि पिछले जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में इन लोगों की कोई भीड़ ही नहीं दिखी थी, घोर फजीहत हुई थी। तो अब लगा कि थोड़ा सा भीड़ दिखानी चाहिए। अब आम आदमी पार्टी के दिल्ली में इतने कार्यकर्ता तो है ही, भले ही पुणे नागपुर में नहीं है लेकिन यहाँ तो है, तो यहाँ तो आप वहां पर भर सकते हो। जंतर मंतर की रोड ही छोटी सी है, तो इसलिए इन्होंने थोड़ा नया तरीका अपनाया और इस बार ये भी किया कि भाई कुछ नहीं है तो केले ले लो, आसपास चलते हुए लोग हैं, अच्छा लग रहा है, केला मिल रहा है तो वही लेने आ जाएंगे, पानी मिल रहा है, गर्मी हो रही है, पानी ही लोग ले लेंगे, तो वहां पर बने रहे। अब किसी को अपनी पानी की बोतल खरीद कर वहां पर 4 घंटा रुकना पड़े तो दिक्कत होगी, लेकिन आप फ्री का पानी दोगे तो वहां पर लोग रुक जाएंगे। तो ये सब पैसा उसमें
खूब पैसा डाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपना पैसा खर्च कर रही है और इनका लिंक अब साफ हो रहा है कि ये लोग किस तरह से यहाँ पर वही दोहराना चाहते हैं। अभिजीत दीपके कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाने वाला है, नाम भले ही पार्टी रख दो, क्योंकि वो एक पिट्ठू है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी अपने लिए मुसीबत नहीं करेगी कि कॉम्पिटिटर खड़ा कर दे, उसका काम है माहौल बनाना, बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाओ, सरकार के खिलाफ माहौल बनाओ। और क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी है नहीं तो इन्हें सत्ता में भी आना है, तो माहौल बनाने का काम ये कर रहा है ताकि लोगों में नाराजगी बढ़े, सरकार कुछ बैकफुट पर आए और उसका फायदा इन्हें मिले, क्योंकि अगर बीजेपी को नहीं देंगे तो उसके कॉम्पिटिटर को ही वोट देंगे। इसका काम ये अभिजीत दीपके कर रहा है और अपनी पॉलिटिकल एंट्री ले सकता है, आम आदमी पार्टी में ले सकता है या किसी और पार्टी में, उसको वैसे तो किसी और पार्टी में संभव नहीं है, आम आदमी पार्टी में पॉलिटिकल एंट्री ले सकता है थोड़ी पहचान बनाने के बाद। लेकिन ये सब वही है, अर्पित शर्मा, इनके यहाँ ध्रुव राठी वाले भी कुछ पहुंचे हुए थे, ध्रुव राठी भी आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, विजेता दहिया ध्रुव राठी से जुड़ा हुआ है, सौरभ दास लेफ्ट ग्रुप से जुड़ा हुआ है और जिसको जॉर्ज सोरोस से जुड़ा हुआ पैसा भी आता है। अभिजीत दीपके तो खैर है ही है, ये तो चेला है मनीष सिसोदिया का। तो ये पूरा इनका मकसद है, लेकिन ये मकसद इनका पीसफुल तरीके से नहीं हो पा रहा था, तो अब ये अड़ियल रवैये पर आ रहे हैं। तो पहले तो ठुकाई पिटाई हुई है, अब अभिजीत दीपके जो है वो अरेस्ट हुए बिना मानेगा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, इससे ज्यादा आपको जो परमिशन मिली है उससे ज्यादा आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसके ऊपर एक्शन होगा। और इसको अगर ये लोग इसी तरह से उत्पात मचाते हैं तो फिर सरकार को भी बड़े एक्शन इनके ऊपर लेने होंगे। ये फिर दोबारा केजरीवाल नहीं बनना चाहिए, यहाँ पर सरकार को शाहीन बाग नहीं बनने देना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप शुरू में अगर कार्रवाई करेंगे और इनकी पोल खुलेगी तो ये लोग अपना बैकफुट पर रहेंगे, लेकिन अगर बाद का इंतजार किया जाएगा तो फिर स्थितियां हाथ से निकल जाती हैं और फिर शाहीन बाग बन जाता है या किसान वाला, आड़तियों वाला जो है वो प्रोटेस्ट बन जाता है। हालांकि ऐसी स्थितियां लगती नहीं है, जिस तरह से जयपुर में पुलिस एकदम कड़े नियमों के साथ आई, यहाँ दिल्ली में भी पुलिस जो है इनके लगातार इनको बार बार हटने के लिए बोलती रही, वहां पर भीड़ खत्म कराई है, इनका हुक्का पानी बंद किया गया। तो इनके लिए आसान नहीं होने वाला है और अगर ये ज्यादा जोर जबरदस्ती करते हैं तो इनको जेल में ठूसा जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।